बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कृषि प्रशिक्षण में मशरूम की उत्पादन कैसे किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्णेंदु नाथ झा, परियोजना निर्देशक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक हिमांशु भारद्वाज तुलसी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और इसका क्या लाभ होता है इसकी भी जानकारी देते हुए कहा कि मशरूम खाने से कैंसर जैसी रोग का खात्मा होता है। बहुत सी वैरायटी है, एक प्राकृतिक वैरायटी होती है। हमने असाइनमेंट हमने जो पढ़ाया उसको हम करवाते हैं, उसका हम जो है रिव्यू करते हैं। प्रत्येक क्लास के बाद एक रिव्यू करते हैं, रिव्यू के बाद असाइनमेंट देते हैं। इस असाइनमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चे मतलब हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जो है अपने आप को ये इतना काबिल हो जाता है वो खुद। 2022 से शुरू कर रहे हैं हमारे आत्मा विभाग ने, और आत्मा विभाग में जो है सो कौशल विकास मिशन के द्वारा जो है इसमें जो है हमारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसको जो है 14 अप्रैल तक हम इसको जारी रखेंगे। इसमें देखिए मेन मुद्दा ये है कि हम बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, मेरा उद्देश्य यही है, तो हम रोजगार को क्रिएट करेंगे, हम एक रोजगार को सृजन करेंगे। तो रोजगार सृजन करने के लिए वैसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि ह्यूमन बीइंग को लाभ मिले। ह्यूमन बीइंग को लाभ कैसे मिलेगा कि यदि अगर हमारे पास जो हमें जीने के लिए पेड़ पौधे के लिए 17 एलिमेंट की जरूरत है, उसी 17 में से हमारे शरीर के जो लाभदायक जो मतलब मिनरल्स और विटामिन है, वही मिनरल विटामिन हम सिर्फ एक मशरूम से लेते हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में हमारा मशरूम कारगर है। उतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो है जो प्रेगनेंसी महिलाएं हैं उनके लिए मशरूम जो है कि फोलेट बनाने का काम करती है, यानी कि फोलिक एसिड बनाने का काम करती है। उतना ही नहीं, हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करती है। उतना ही नहीं, हमारे शरीर के जो है विटामिन B1 से लेकर के B9 तक विटामिन है। विटामिन C स्कर्वी जैसे बीमारी को भगाने में काम करता है। तो हम बताइए कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हम आयुर्वेद का जितना भी है सिर्फ एक ही चीज में है, वो मशरूम एक ऐसा पौधा है जो 50 टैबलेट या 100 टैबलेट से बना के हम जितना पावर लेंगे उससे हम, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, किसी तरह का दवा हो, सबसे बेस्ट हमारा सिर्फ एक मशरूम देता है। यानी 9 ग्राम मशरूम में हमारा 21.1% स्टार्च है, 3.1% फोलिक एसिड है। यानी इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हमारे पास मशरूम क्यों हम उगाते हैं। अगर इस चीज को आदमी समझने लगे तो शायद हमको लगता है कि हमारे देश में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सर, यहाँ हम हायाघाट से आए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि सबको रोजगार मिले। और रोजगार देने के लिए हम लोगों में कौशल का विकास किया जाना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 30 दिवसीय कोर्स है जिसके अंतर्गत हम लोगों को ये बताया गया है कि मशरूम का उत्पादन कैसे करें और विभिन्न प्रकार की मशरूम है मार्केट में उसे सेल कैसे करें, इस सब का हम लोगों को स्किल दिया जा रहा है। जिसमें अगर बात करें तो अभी ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, वाइट मिल्की है, पैडी एस्टर है जिसे पुआल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे मशरूम हैं, सबके उपजाने की, उत्पादन करने की जो विधि है वो अलग अलग है। जैसे कि बटन मशरूम में कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, उसकी सारी विधियां हम लोगों ने यहाँ पे जानी है। और इसे उपजाने के बाद हम लोग मार्केट में इसे कैसे सेल करेंगे ये सब जाना है। और सभी तरह की जो मशरूम है सबका प्राइस अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है जो मार्केट में है। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग अपने ब्लॉक में, अपने घर पे जहाँ से आए हैं वहाँ पे हम लोग खुद से एक रोजगार करेंगे। पहले तो खुद रोजगार होंगे और उसके बाद अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो पहले हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके बाद अपने आसपास के लोगों को जो यहाँ से हम सीख करके जा रहे हैं वो उन लोगों को भी बताना है, जिससे और रोजगार के मौके हों और सब लोग रोजगार में हों। और सबसे अच्छी बात जो मशरूम की है वो एक बहुत ही कम रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़ा मुनाफा होता है। तो आज जो हमारे किसान जो कहते हैं कि आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से ले रहे हैं।
आत्मा समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन करता है, जो इस वर्ष 240 घंटे की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका आरंभ 2 मार्च 2022 से किया गया है। यही इसके मुख्य पक्ष है। और चूँकि छुट्टी के दिनों में, अवकाश के दिनों में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित रहता है, और उसके बाद चूँकि मार्च के महीने में कई छुट्टी हुई, विशेषकर होली की छुट्टी है, शब बारात की छुट्टी रही, तो यह कार्यक्रम अगले महीने तक इसको संचालित। यह प्रशिक्षण तो 5 दिनों का है। समय से पे अलग अलग रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कभी 1 दिवसीय भी होता है, 5 दिवसीय भी होता है, 10 दिवसीय भी होता है, 15 दिवसीय भी होता है। तो अलग अलग तिथि में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रशिक्षण के मॉडल्स अलग अलग होते हैं। आत्मा परियोजना के तहत समय समय पर मशरूम से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास की कड़ी को मजबूत बनाना है, क्योंकि ये मशरूम के माध्यम से किसान अपनी आय को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो आमदनी है उसको दुगुना करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर भूमिहीन किसान भी बहुत कम भूमि में वो इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, और साथ ही इस पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, आय सृजन, रोजगार सृजन, इन सब दिशा में मशरूम की प्रशिक्षण निश्चित रूप से किसानों के लिए कारगर होगी, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने आय को बेहतर कर सकते हैं। और 240 घंटे मुख्य उद्देश्य ये होते हैं कि हमारे 240 घंटे के जो वो हैं, और उसके जो प्रायोगिक पक्ष है उसको भी देखते हुए थ्योरी और प्रायोगिक इस दोनों पक्ष पे बल दिया जाता है इसको असल विकास में। और साथ ही मार्केट लिंकेज के विषय में बताई जाती है। लेकिन मैंने मार्केट लिंकेज के विषय में आपको इस बात की जानकारी दी कि चूँकि हमारे फूड हैबिट में धीरे धीरे लोगों का आ रहा है, इस कारण से बहुत ज़्यादा इसकी अभी डिमांड उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रोडक्ट तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अपना मार्केट बना लेगा। मार्केटिंग की व्यवस्था तो किसान स्वयं के स्तर पे भी देखते हैं, और हम लोग के स्तर पे भी जो मार्केट है उसके विषय में बताया जाता है कि इसका जो मुख्य मार्केट है होटल में है या सब्जी मंडी में है, तो वहाँ पर जाकर के भी वो अपने उत्पाद को देते हैं, जिससे मशरूम के खराब होने की संभावना हो जाती है। तो वो वैल्यू एडिशन में यदि रखेंगे, जैसे मशरूम का अचार, मशरूम का चिप्स, मशरूम का जो अन्य उत्पाद है, तो उससे निश्चित रूप से उनको लाभ होंगे और बेहतर परिणाम दिए जा सकते दे सकता है आर्थिक क्षेत्र में। नहीं, मेला का उद्देश्य होता है कि हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं और विभिन्न जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जो कृषि के क्षेत्र में आई है, उससे किसानों को अवगत कराना। ये ठीक है कि हम लोग उसमें मशरूम के संदर्भ में बाज़ार के विषय में बताते हैं, और बाज़ार की तो समय समय पर जानकारी दी ही जाती है, पेपर के माध्यम से भी पहुँचता है, या जो किसान व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं उनको भी टूल्स दी जाती है कि आप यहाँ पर बेचवा सकते हैं, यहाँ पर बेचवा सकते हैं। तो सबसे अच्छा इसका जो माध्यम है, मुझे यही लगता है कि जब तक कि लोग रामतुरई, भिंडी और बैगन की तरह इसको अडॉप्ट नहीं किए हैं, तो होटल इसका सबसे सशक्त माध्यम है। और जिस तरह से दरभंगा तेजी से होटल के क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मशरूम की डिमांड बढ़ रही है, और धीरे धीरे जो भी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके और रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी रोज़गार या आय बढ़ाने की तलाश कर रहे हैं, तो उस दिशा में उनका कदम ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने की मैं ज़रूरत महसूस